क्यों भरोसा करते हो गैरों पे? क्यों भरोसा करते हो गैरों पे, जबकि ज़िंदगी जीना है तुम्हें अपने पैरों पे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए बात करते हैं कुछ यूनिक क्वेश्चन का, यूनिक डिजाइन से। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, किसी भी इन्वर्स को किसी भी इन्वर्स में बदलने के लिए कहा जाए, किसी भी इन्वर्स को किसी भी इन्वर्स में बदलने के लिए कहा जाए तो कैसे बदलेंगे। जैसे यहाँ पे ऐसे कहता नहीं है, आपको क्वेश्चन रहता है, आपको खुद से चेंज करना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ साइन इन्वर्स 3/5 को हमको tan इन्वर्स के फॉर्म में कैसे बदलेंगे, क्यों बदलते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस तरह बनाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन को, ये आगे बहुत ही ज़्यादा आपको काम देगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तैयारी कीजिए या एक आध क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा या अदर बुक में आप देख सकते हैं। ये इसलिए काम देता है, वो आपको क्वेश्चन जब आएगा तब समझ में आएगा। ठीक, पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आपको क्या कहा है फर्स्ट में कि साइन इनवर्स 3/5 को कन्वर्ट करना है, चेंज मतलब बदलना है। कन्वर्ट किस में करना, किस में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स में क्या होगा। मतलब क्या है कि साइन इनवर्स में 3/5 तो tan इनवर्स में कितना, तो कुछ नहीं होगा भाई। देखिएगा सॉल्यूशन में जो चीज दिया रहेगा ना, ओकरा पकड़िए आ ओकरा 2-4 थप्पड़ लगा दीजिए। लगा देने का मतलब इसको थीटा अल्फा बीटा कुछ भी मान लीजिए। ठीक, तो साइन इनवर्स 3/5 क्या मान लिए हम, थीटा से लगा दिए उसको एक थप्पड़। अब क्या कीजिए, 3/5 को दबाइए आ इनवर्स को भगाइए, तब बताइए अब कितना हो जाएगा भाई। तो ये हो जाएगा साइन थीटा। कोई दिक्कत, मुझे उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। आज थोड़ा सा अजीब मूड से पढ़ा रहे हैं, देखिएगा। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। तो सर अगर ये थीटा माने तो ये हो गया P और ये हो गया H, यानी आपके पास 3P दे दिया है, ये कितना दिया H। तो फिलहाल जो बच गया है ना B, उसको आप निकाल लीजिए जी। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे निकालते हैं जी। तो P पता हो गया, H पता हो गया, तब B कैसे निकलेगा जी। तो देखिए B कैसे निकलेगा, तो ये आपका हो जाएगा, B कैसे निकलेगा, तो ये आपका हो जाएगा H² - P²। ये तो आप जानते हैं फार्मूला। अब बताइए आप ही कि H का वैल्यू कितना है, 5। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 25। अब माइनस P का मान कितना, 3×3 = 9। तो 25 में से 9 गया तो कितना, 16। तो मेरा आ गया 4। आप +-4 भी बोल सकते हैं क्योंकि वर्गमूल आता है। तो एक बात आप बताइए कि आपके पास P भी मिल गया, H भी मिल गया और बचा हुआ था B, वो भी मिल गया जी। अब अगला स्टेप पे ध्यान दीजिए। अब क्या कह रहा है, जो चीज का है, क्या कहा है, tan इनवर्स। अब का है, जो चीज का है, tan इनवर्स का है तो tan निकाल दीजिए, cot इनवर्स का है तो cot निकाल दीजिए। तो मुझे तो फिलहाल अभी tan इनवर्स कहा है, तो हम किसका मान निकाल देंगे, फिलहाल निकाल देंगे tan थीटा। थीटा लेके चले हैं तो थीटा लिखिएगा, x लेके चलिएगा तो x लिखिए। तो tan थीटा बराबर आपको पता है होता क्या है जी, P/B। तो समझिएगा P का वैल्यू मेरा कितना था, 3, तो 3 लिख दिए। अब बट्टा B का वैल्यू कितना आया, 4 आया, 4 लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा कि tan थीटा बराबर आपका रिजल्ट कितना आ गया, 3/4। तो थीटा बराबर कितना होगा, इनवर्स उधर जाएगा तो लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। तो ये हो गया 3/4। अब थीटा के जगह पर किसको बैठा देंगे जी, तो देखिए तो थीटा के जगह पर लिख दिए साइन इनवर्स 3/5। ये हो गया बराबर हो गया tan इनवर्स 3/4। अब बात को समझने वाला है जी। देखिए यहाँ जब साइन इनवर्स में 3/5 तो tan इनवर्स में कितना, 3/4। मतलब का है कि जब साइन इनवर्स 3/4 रहेगा ना, हमको उसके बगल में ज़रूरत पड़े कि tan में मान लिखना, तो हम उसके जगह पे लिखेंगे tan इनवर्स 3/4। ये क्वेश्चन जब आएगा तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर कहता कि हमको cos इनवर्स निकालिए तो क्या करते सर, तो यहाँ पे करेंगे cos इनवर्स
अगर ये तो tan इनवर्स का आप कहा कि cos इनवर्स के फॉर्म में क्या होगा, तो कुछ नहीं होता जी, आप cos थीटा का वैल्यू निकाल लेते। अब cos थीटा का वैल्यू होता है b/h, जो कि b कितना आपके पास है 4 है और ये कितना है 5 है, तो थीटा बराबर हो गया cos इनवर्स कितना 4/5 और साइन बराबर तो वही रहा ये 3/5 एंड cos इनवर्स 4/5, मतलब साइन इनवर्स 3/4 के जगह पर हम cos इनवर्स में 4/5 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया? तो एक क्वेश्चन जो आपके बुक में है हम उसको सॉल्व करते हैं, वो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। अब रही बात आपको tan इनवर्स 2/3 को, तो इसको आप साइन इनवर्स में बदल के हमको बताइएगा या हम ही बता दें क्या? चलिए आप लोग को छोड़िए, हम ही बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए, अगर बनाना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ी देर के लिए आप स्क्रीनशॉट लेकर आप बनाइए, हम आते हैं कैसे इसको बनाते हैं। देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको क्या बताए थे, जो कुछ दिया रहे उसको पकड़ लीजिए और जो मानने का आपको मन है अल्फा बीटा थीटा उसको मान लीजिए, ठीक। तो tan इनवर्स 2/3 बराबर कितना हो गया थीटा, तो tan 2/3 बराबर कितना हो जाएगा tan थीटा। अब आप जानते हैं ये किसका वैल्यू p का वैल्यू, ये किसका वैल्यू b का वैल्यू, तो p पता है b पता है। जब भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में तीन ही वो चीज़ को तो मान को पता करना होता है p b h, तब p पता है b पता है, बचा मेरा h निकालने का, तो h निकाल लीजिए ना जी, आपका हो जाएगा p² प्लस b², लिख देते हैं 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 4 कितना हो गया 13। तो h भी पता हो गया, p भी पता हो गया, b भी है, p ये हो गया b ये हो गया। अब आपको निकालने के लिए कहा साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स ना निकाल के पहले निकाल देंगे साइन थीटा। अगर cos इनवर्स कहता तब cos थीटा, और कॉट इनवर्स कहता था कॉट निकालने की जरूरत ही क्या था, क्योंकि tan के भाई ना है, tan के उल्टा होता है कॉट और कॉट के उल्टा होता है tan। cos का उल्टा सेक, अगर cos रहे या सेक है तो निकालेंगे नहीं, रिवर्स कर देंगे। तो देखिए साइन थीटा निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा तो क्या p/h, तो p का वैल्यू मेरे पास इतना, अब उतना समझाने की जरूरत नहीं हो गया p या h कितना हो गया √13, तो थीटा बराबर हो गया आपका, सॉरी थीटा अगले स्टेप को हम इधर ही लिख देते हैं क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा बोर्ड छोटा है। तो साइन इनवर्स 2/√13 है। तो अब बताइए सर, क्या थीटा के जगह पर हम नहीं लिख सकते हैं tan इनवर्स 2/3 बराबर साइन इनवर्स 2/√13। तो मेरा रिजल्ट यही हो गया कि tan इनवर्स में 2/3 रहे तो साइन इनवर्स में 2/13 होगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन मिलेगा तब आपको पूरा क्लियर होगा। तो उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। मिलते हैं क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 एनसीईआरटी बुक का, ठीक है ना। इसको कैसे सॉल्व करते हैं इससे पहले अभी जस्ट आपको नोट बताए हैं, उस पर फोकस कीजिएगा, खुद ब खुद समझ में आएगा। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे गौर फरमाइएगा। देखिए अगर tan रहे, सर यहाँ इन्वर्स है क्या, नहीं, अगर tan रहे, हम समझाए थे अगर tan रहे तो कोशिश करेंगे कि ये पूरे को tan में बदलने के लिए। अगर बाहर में cos रहे तो आप कोशिश कीजिए कि इसको cos में बदलने की, तो बस वही चीज़ करना है। अब यह tan है, इसको हमको tan में कन्वर्ट करना, अभी बताए थे आपको कि किसी भी इन्वर्स को किसी भी इन्वर्स में बना सकते हैं। तो साइन इन्वर्स 3/5 को हमको tan इन्वर्स में बनाना है तो नहीं बना सकते, अभी जस्ट बताए थे। देखिए कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए। इसको हमको tan करना है, इसको tan करना, तो ये कॉट है, कॉट को बदलना कोई ज़्यादा ये डिफिकल्ट है क्या tan में बदलना। कॉट इनवर्स 3/2, तो tan इनवर्स में क्या हो जाएगा 2/3, वो तो रिवर्स होता है ना, आपको पता है ना। कॉट इनवर्स 3/2 तो tan इनवर्स 2/3, तो इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। बदलना किसको है, भाई से मैनेज हो जाता है, ये उसका भाई है, ये मैनेज कर लेगा, लेकिन साइन भाई मैनेज नहीं है, इसको उलट फेर करके कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, जिसको बदलना है लेट क्या करते हैं, साइन इनवर्स 3/5 को लगाइए थप्पड़ या कुछ हो, तो थीटा लगा दिए, ठीक। तो साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा,
तो 3/5 बराबर क्या हो जाएगा मेरा, साइन थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब आप ही बता दीजिए, ई हो गया पी और ई हो गया एच, तो बता दीजिए सर कि p का वैल्यू 3 नहीं हुआ, तो p बराबर आपके पास मिल गया 3 और h बराबर मिल गया 5, तो बच गया कितना, किसको निकालना, b का वैल्यू। तो आप जानते हैं b कैसे निकलता है, तो b को हम यहाँ पे निकाल देते हैं। ठीक है सर, यहाँ देख लीजिएगा, b बराबर हम लिख सकते हैं √h² माइनस p²। अब उतना डिटेल ये हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ये आप 10th में पढ़ेंगे या 11th में। अब h का मान 5, तो क्या कर देंगे जी, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9 बराबर हो गया 16 और 16 का वर्गमूल 4। तो b का वैल्यू पता हो गया इतना। हम आपको बताए थे क्या कि किसी भी इन्वर्स को किसी भी इन्वर्स में बदलने के लिए, अब आपको बुक नहीं कहेगा कि साइन को tan में बदलो, अब आपको बदलना है, यहाँ tan में लाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ tan है। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात को, यहाँ साइन इन्वर्स है तो इसको tan में कन्वर्ट करना है। तो tan में करने के लिए क्या करेंगे, हम tan थीटा निकालेंगे, कॉट में करने के लिए कॉट थीटा निकालेंगे। तो साइन इन्वर्स से हमको किस में जाना है, यहाँ पे tan लाना है। तो p मिल गया, h मिल गया, b भी मिल गया। तो आपको यहाँ पे tan इन्वर्स लाना है, तो आप फिलहाल कर दीजिए tan थीटा का वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b। तो p का वैल्यू 3, अब b का वैल्यू कितना आया 4, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इन्वर्स 3/4। अब आप ही बता दीजिए थीटा किसको माने थे, साइन इन्वर्स 3/5 को, तो ये क्या हो गया, साइन इन्वर्स 3/4। अब देखिए तो यहाँ बात समझिए, तो यहाँ पे क्या साइन इन्वर्स 3/5 के जगह पे हम tan में 3/4 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है ना, उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम इधर को मिटाने वाले हैं। ठीक, तो इधर वाले को रहने देते हैं। देखिएगा गौर से, ये वाला हम जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम यहाँ पे आते हैं। देखिए b का वैल्यू 4 आ गया था, यहाँ पे हम लिख देते हैं 4। अब अगले स्टेप पे ध्यान दीजिए क्या करते हैं, हमें किसका वैल्यू करना है, निकालना। तो यहाँ पे दिया हुआ है tan, और यहाँ था साइन इनवर्स 3/5 अब प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब इसको भी साइन को भी tan में करना है, इसको भी tan में करना, तो ये तो लिख दिए tan। ठीक, साइन इनवर्स 3/5 किसके बराबर है, tan इनवर्स 3/4 के बराबर है। अब काम कर रहा है जो पीछे बताए थे, साइन इनवर्स 3/4 के जगह पे लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। सर कॉट को बदलना कोई ज़्यादा हार्ड है, ये रिवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 2/3। याद कीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आता है tan इनवर्स x प्लस y/x इंटू y। अब सर आपको ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, इसको से इसको हम हटा देते हैं। tan इनवर्स से tan गया, तो आपके पास बच गया 3/4 एंड 2/, हम इसका एलसीएम डायरेक्ट निकाल, 4/3 का एलसीएम निकालिए, कितना हो गया 12। तो 3×3 = 9 प्लस 4×2 = 8, बिल्कुल होगा। अभी होगा 4×3 = 12, इसके बट्टा में 1, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3×2 = 6, ये हो गया 12। सर 12 से 12 कट जाएगा, 9×8 = 17, ये होगा 12 में से 6 गया, तो ये आपका हो जाएगा 6, यानी इसका आंसर हो जाएगा 17/6। कुछ नहीं था, इजी था, तब पता चला उसका क्या काम है, जो किसी भी यूनिवर्स में किसी में चेंज करने का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। एक बार आंसर को मैच कर लेते हैं, क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर था 18, 2.2 का 18 नंबर, 2.2 का 18 नंबर, बिल्कुल एब्सोल्युटली आंसर सही है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इधर। सॉल्यूशन देखिए, जस्ट लाइक अभी आप लोग पीछे पढ़े हैं, कॉस इनवर्स से कॉस को आप हटाइएगा तो कितना लिखिएगा 7π/6। अब ये 7π/6 का मतलब कितना है, π/6 का मतलब कितना है 30 डिग्री, या 30 में 7 से गुना करिए, कितना 210। क्या 210 0 से पाई के बीच बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है, तो क्या लिखिएगा डज नॉट बिलोंग्स टू, किससे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 0 से
पाई, ठीक। जब डज नॉट बिलोंग्स टू कर रहा है तो अब इसको बिलोंग्स टू करने के लिए क्या करेंगे, तो आपको क्या बोले हैं, सॉल्यूशन में ध्यान दीजिए, इसको क्या कीजिएगा, कॉस इनवर्स को रहने दिए, ठीक। अभी बेचारा जो है रेडियन में है तो आप इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख दीजिए 210, किसमें, डिग्री में, थोड़ा अच्छा से समझने के लिए, ठीक। अब अगला स्टेप क्या करते हैं, कॉस, क्या 210 को हम ऐसा लिख सकते हैं सर, देखिए ना 210 को क्या यहाँ इन्वर्स है, कॉस 180 प्लस कितना लिखेगा, 180 में कितना जोड़िएगा, 30 डिग्री जोड़िएगा तो आ जाएगा, ध्यान दीजिए ना, 180 में अगर 30 को जोड़ेंगे तो 210 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो अब आपका आंसर कितना हो गया, फिलहाल कॉस इन्वर्स को रहने दिए, अभी हो गया कॉस 180 प्लस थीटा एक होता है, यहाँ पे लिख देते हैं फार्मूला, कॉस 180 प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक, माइनस कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है, आप याद रखिएगा। 180 प्लस थीटा जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में tan क्वाड प्लस होता है, तो इतना को हम क्या लिखेंगे, माइनस कॉस, और थीटा की जगह पे कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब ये माइनस है तो ये तो हटेगा नहीं, समझ में आ रहा है ना, अब माइनस है तो ये हटेगा नहीं, तो इसके लिए फिर एक फार्मूला आपको लिखा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉस इनवर्स क्या लिखिएगा, कॉस 180 माइनस थीटा लिखेंगे। अब कॉस इनवर्स से कॉस हट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, अगर आप फिर सोचेंगे सर ये वाला फार्मूला फिर लगा दीजिए, कॉस 180 होता फिर तो वही बात आ जाएगा, घटा दीजिएगा तो इसे 180 में से 30 घटाएंगे, 180 माइनस थीटा करेंगे तो फिर वही आ जाएगा। तो अब कॉस इनवर्स से कॉस को हटा दीजिए, कॉस इनवर्स से कॉस को हटा देंगे तो पहले कितना ही आ जाएगा आपका, 180 में से 30 गया था, 180 में से कितना, 180 में से आपको 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा, पहले देखिए कॉस इनवर्स से कॉस गया तो 180 में से 30 जाएगा तो कितना डिग्री, 0, ये हो गया 15, 150 डिग्री। तो 150 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 150 डिग्री को अब देखते हैं 150 डिग्री इसमें से कौन सा ऑप्शन है, क्या 150 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं, π/3 गुने ये हो गया 60 डिग्री, या 60 में 5 से देखते हैं ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में एक दिया हुआ 7 π/6 होता होगा नहीं, π/6 का मतलब हो गया 30 डिग्री, π/6 का मतलब 30 डिग्री, और 30 में 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 5 π/6, देखिए ना π/6 का मतलब कितना डिग्री, 30 डिग्री, और 30 में 5 से गुना कीजिए, 150 डिग्री नहीं आ गया, तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए कुछ नहीं, थोड़ा सा समझिएगा, आपको लग रहा होगा थोड़ा टॉप, पहले आप इसको तोड़ दीजिएगा तो 7 π/6, आप आँख बंद करके मार दीजिएगा आंसर, 7 π/6 बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका रेंज जो होता है 0 से पाई होता है, ठीक। अब ज़्यादा ही दिस दैट बतिया रहा है, क्या बतिया रहा है, रेडियन में, रेडियन में लोग को दिमाग खराब हो जाता है, तो आप 210 लिख दीजिए, ठीक। अब 210 को हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 180 प्लस 30 डिग्री। अब आपके माइंड में ये भी चला कि सर इससे इसको हटा दीजिए ना, इससे इसको हटा दीजिए, कॉस इनवर्स से कॉस को हटा दीजिए, तो सर हटा देंगे तो फिर तो यही बतवा आ जाएगा, 210 से आ जाएगा, मतलब जो है ये तो 210 से ना है, 210 से आ जाएगा, तो करने से कोई फायदा होगा, बात समझ में आ रहा है। ये स्टेप पे बहुत लोग कहेंगे सर यहाँ हटा दिए, यहाँ नहीं हटा, तो कॉस इनवर्स से कॉस को हटा देंगे तो फिर तो ये 210 से आ जाएगा, जो काम हम ऊपर किए थे वही आ जाएगा, तो इसलिए इसको हटाया नहीं। अब इसको क्या हो गया, 180 प्लस थीटा का जो फार्मूला था उसको लिख दिए, तो क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा, तो लिख दिया माइनस कॉस, और थीटा की जगह पे 30 था, 30 लिख दिए। अब माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, तो माइनस को हटाने के लिए एक फार्मूला हम पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाया था तो देख लीजिए, 180 माइनस थीटा ये होता है, यहाँ पे हम थोड़ा सा ना ही लिखे हैं, ध्यान दे दीजिएगा कि 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है, तो इसके जगह पे 180 माइनस थीटा की जगह पर क्या था, 30 डिग्री, तो हो गया। अब फिर दिमागवा ओहे वाला आप करिएगा कि सर जी ओहे दिमागवा लगा दीजिए, 180 में से ही घटा दीजिए, जैसे वो किए हैं तो घटवा देंगे ना, तो फिर तो वह बतवा जाएगा। ई कंडीशनवा में ना है ना, एकरा से एकरा फ्यूज तक 180 में से 30 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 150, तो यह 150 मेरा आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं, आ गया तो 150 को हम π/6 भी लिख, सॉरी 5 π/6 लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को टावर बढ़िया से धर लिया होगा, नहीं धरा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको समझा देंगे। तो आइए नोट कीजिए, मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
20 और 21 कैसे सॉल्व करते हैं, बस उसी तरह है, कुछ नहीं। सॉल्यूशन में ध्यान दीजिएगा, आप पीछे पढ़ाए हैं उस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। जो आपको पीछे पढ़ाए थे उस पर ध्यान दीजिएगा। क्या है, π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। हम लिखने के लिए इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ निगेटिव है तो इसको पहले आप तोड़ दीजिए। क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या कीजिए, लेट साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर मान लेते हैं थीटा, ठीक। समझ में आ रहा है ना। देखिए, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, इसको उधर ले गया तो साइन थीटा बचेगा, तो माइनस 1/2 बिल्कुल होगा। हम आपको शुरू में बताए थे कि जब साइन में निगेटिव हो ना तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, माइनस लिख दीजिए। साइन में किसका मान 1/2 होता है, तो साइन में किसका मान होता है 30 डिग्री को, तो 30 को π/6 लिख सकते हैं। अब माइनस को हटाने के लिए इसमें कुछ नहीं करते हैं, साइन लिख दिए साइन थीटा, इसका लिख देते हैं साइन माइनस थीटा। तो साइन से साइन गया तो थीटा की जगह पर कितना हो गया, π/6 हो गया। तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका π/6। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम उतारते हैं। नाउ लिख दिए साइन, ठीक। अगला स्टेप क्या था मेरा, π/3 माइनस क्या, साइन इनवर्स माइनस 1/2। थीटा किसका मान था, यहाँ पे देखिए एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हैं तो थीटा की जगह पर हम क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स। तो एक स्टेप और बढ़ा ही देते हैं, थीटा के जगह पर हम क्या कर देंगे, साइन इनवर्स माइनस 1/2 के जगह पे कितना कर देंगे, माइनस π/6। अब इधर देखिएगा, इधर लिखते हैं, ये क्वेश्चन नहीं, इसी को हल करते हैं। अब क्या कीजिएगा, नाउ क्वेश्चन को उतार देते हैं। पहले साइन, ये साइन लिखा हुआ है, ठीक है, π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, ये हो गया π/3 माइनस, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस π/6। ये हो गया साइन π/3 माइनस माइनस प्लस π/6। अगला स्टेप पे ध्यान दीजिए, 3 या 6 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 6। तो ये हो जाएगा 2π प्लस पाई, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 2π करिएगा तो कितना हो जाएगा, 3π/6। तो काट दीजिए तो कितना हो गया, साइन 90। या साइन 90 किसका होता है, 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। तो चलिए इसको नोट कीजिए, आते हैं। तो चलिए देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 21 नंबर कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन 21 नंबर में, इसको सॉल्व करना कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, क्योंकि √3 आपको मान पता है और उसको बैठा है। निगेटिव वाला को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, लेट माना कॉट इनवर्स माइनस √3 बराबर थीटा, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका, कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस √3। इसको उधर ले गए, यहाँ पे इन्वर्स था, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। हम उधर ना लिख कर इधर लिख दिए हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आपको आएगा ना। √3 को देखिए, इसको उधर ले गए, और लाइए हम समझा ही देते हैं। क्या किए, माइनस √3 बराबर क्या हो गया, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हट जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर माइनस √3। अब यहाँ पे √3 किसका मान होता है, कॉट में किसका मान √3 होता है, 30 डिग्री को। तो 30 डिग्री को कितना लिखेंगे, π/6 बराबर कॉट थीटा, ठीक। अब निगेटिव को हटाने के लिए यहाँ पे अगर वो लगाते हैं तो रेंज नहीं आएगा। तो एक फार्मूला पढ़ाए थे, इसका भी आप याद रखिएगा, कॉट पाई माइनस π/6 फार्मूला पढ़ाए थे। क्या कीजिएगा, कॉट पाई माइनस π/6 बराबर होता है माइनस कॉट थीटा। फार्मूला पढ़ाए थे, आप देख लीजिएगा पीछे का वीडियो अगर नहीं पढ़े होंगे तो, ये फार्मूला, ठीक। तो ये यहाँ से आ गया। अब कॉट से कॉट गया तो आपका हो गया, इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 6। तो ये हो जाएगा 6π माइनस पाई बराबर थीटा। तो ये हो जाएगा 5π/6 थीटा। अब ऐसा जो ऑप्शन होगा तो वही इसका आंसर होगा। तो देख लेते हैं, इसका तो ऑप्शन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, 5π/6। ओ सॉरी, अभी तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुआ है, ये तो आया है केवल कॉट इसका मान हो, सॉरी। अब आते हैं क्वेश्चन, टोटल ये है ना। अब नाउ
क्वेश्चन मेरा क्या था, tan इनवर्स √3 माइनस √3। अब यहाँ देखिए tan में किसका मान √3 होता है, 60 डिग्री को, तो क्या लिखेंगे π/3 माइनस इसका मान कितना है यहाँ मेरा -5 π/6। एलसीएम निकालिए, 3 का एलसीएम, सॉरी 3 6 का एलसीएम कितना आएगा 6। अब ये हो जाएगा आपका 3 के टेबल से 2 बार, तो ये हो गया 2 पाई, कितना आ जाएगा -5 पाई। आप घटा दीजिए कितना आएगा, 5 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 3 π/6। आप काटिएगा तो कितना 3 दूना 6, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा -π/2 आंसर। अब देखते हैं -π/2 इसका आंसर है या नहीं। तो ऑप्शन में तो दिया हुआ है -π/2, ऑप्शन बी आंसर। देखते हैं -π/2 आंसर है कि नहीं। तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अब अगले एक्सरसाइज के साथ, या इसका मिसलेनियस होगा उसको हम वीडियो बना देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिए। और जाते जाते बोल रहे हैं, अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। गुड बाय एंड टेक केयर।